एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 से क्या है। चूंकि ये क्वेश्चन क्या रहा, क्या हुआ, x बराबर साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी और y बराबर है ना कॉस क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी। तो हमें क्या निकालना है छोटू, हमें निकालना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स। आपको पता था ये जब भी हमारे पास दो इक्वेशन रहे और दो समीकरण में तीसरा चर राशि यदि कोई भारिश रहता है तो उसको कहा जाता है प्राचल, है ना। यानी ऐसे फलन को कहा जाता है प्राचलकीय फंक्शन। और प्राचलकीय फंक्शन को डिफरेंशियल करने के लिए आपको कौन पता होना चाहिए, प्राचल। तो जब भी डिफरेंशियल होता था किसके सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष। तो चूंकि यहाँ पर प्राचल टी है अतः इसका डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि हमारे पास क्या होगा, वो एक्स बराबर हो जाएगा क्या, साइन क्यू टी बटा हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू टी, है ना। ये हमारे पास आ गया एक्स बराबर। अब इसको हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, चूंकि टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो हो जाएगा वो क्या, ये dx बटा हो जाएगा dt, है ना। और डिफरेंशियल अब कितना होगा, ये साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी और बटा क्या हो गया ये dt। क्लियर। आप कहीं पर भी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशियल करना चाहते हो तो एक बार गौर से देख लीजिए। आपके पास देखिए ये आपके पास अंश, ये क्या है, हर। तो जब भी आपको पास अंश और हर नजर आ जाए ना, तो यहाँ पर आपको जब भी टूटेगा तो किसको टूटेगा, u भागा v पर। और u भागा v बोले तो अंश बटा हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर बाहर अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर हर का अवकलन और बटा हर का होल स्क्वायर। यानी v यदि हम लोग हर में लिए तो v इंटू यू का अवकलन माइनस यू इंटू भी का अवकलन बटा भी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वाला मान कौन हो जाएगा, यू, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, भी। तो यू इंटू भी के फॉर्म पर तोड़ देंगे तो यू के स्थान पर साइन क्यू टी और भी की जगह पर हो जाएगा रूट अंडर कॉस टू टी। तो भी बाहर, तो अंडर रूट कौन हुआ, कॉस टू टी इंटू क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ हो जाएगा साइन क्यू टी और बटा क्या हो जाएगा वो डी टी माइनस अंश बाहर हो जाएगा तो साइन क्यू टी इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये कॉस टू टी भी की जगह पर होगा और सबसे बटम हो जाएगा भी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। बात क्लियर। अब इसको खाली आप आराम से सोल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना, गौर से सोल्व करो, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस टू टी साइन क्यू का डिफरेंशियल, तो पहले पावर का अपरण क्या होगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर टी, फिर पावर नीचे साइन का अवकलन कॉस टी, क्लियर है, माइनस साइन क्यू टी, पहले रूट है तो रूट का अवकलन क्या होगा, हुआ 1 बटा 2 अंडर रूट कॉस टू टी, फिर रूट के अंदर कॉस टू टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टू टी और इंटू टू टी का डिफरेंशियल 2, है ना। और सबसे बड़ा में इसका होल स्क्वायर होने के कारण रूट कैंसिल तो जाएगा कॉस टू टी। चेक कर लो क्या बच गया, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा सरिया लीजिए। आपके पास हो जाएगा 3 इंटू कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ये साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी और बटा हो गया हुआ अंडर रूट कॉस टू टी और सबसे बटन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टू टी, है ना। अब देख लीजिए हमारे पास क्या ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है क्योंकि बीच में प्लस गिना, तो भिन्न का जो, तो इसके बटन में अंडर रूट कॉस टू टी है, इसके बटन में कुछ नहीं है तो इसका बटन में कुछ नहीं, तो क्या होगा ये, और भिन्न का जोड़ जैसे नजर आया था सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम, तो 1 और अंडर रूट कॉस टू टी के लिए एलसीएम क्या होगा अंडर रूट कॉस टू टी और वो हमारे पास नीचे आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ये हो जाएगा कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी और ये फायदा हो जाएगा क्या हुआ 3 इंटू कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी और यहां से रूट कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस टू टी, है ना, और प्लस साइन टू टी इंटू हमारे पास क्या आ गया ये साइन क्यू टी। क्लियर बात। अच्छा एक बात ध्यान दो, आप इसे चाहे तो आप थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हो। देखो आपके पास कितना आ गया है 3 इंटू कॉस टी इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टू टी, इस प्रकार के हमारे पास कुछ पार्ट आ चुके हैं, है ना। तो हम इसको रहने देते हैं इतना ही, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या हुआ dx बटा dt, है ना, और हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब देख लिए हमने किसको हल कर लिया, एक्स वाले को।
दूसरा पार्ट हमारे पास कौन वाला चाहिए, बाई वाले। तो यहां पर हमारे पास जब बाई वाले को हल करने आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुनः आ जाएगा, चूंकि बाई बराबर क्या हुआ, cos QT वटा अंडर रूट cos 2t। डिफरेंशियल करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखने वाले हैं, चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटा dx है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूं, यू इंटू वी पर डेट उड़ते हैं, याद देख लो, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं, कंफ्यूजन ना हो जाए यार, कहीं पर लगे कि ये सर क्या करती हैं, हमको नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पहले वीडियो गौर से देखिए कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, है ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वही पट हो जाएगा, यू भागा वी पर हो जाएगा, अभी दिखाया था फॉर्मूला, है ना, कैसे करना है, यू को बाहर करना, पहले v को बाहर करना, यू का डिफरेंशियल करना माइनस, है ना। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगा, v कौन हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t हो जाएगा, और हो जाएगा इनटू अंश का डिफरेंशियल, तो क्या होगा, cos QT का डिफरेंशियल अपॉन dt, माइनस अंश बाहर तो cos QT बाहर हो गया, और हर का डिफरेंशियल तो cos 2t का डिफरेंशियल हो गया अपॉन dt बटा अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा बुआ cos अंडर रूट 2t इंटू cos q का हो जाएगा माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर t, और फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन t, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या होगा, ये चेक कर लो, cos QT और इसका डिफरेंशियल 1 बटा 2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t इंटू क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा बिल्कुल सेम जैसा, और ये हमारे पास क्या हो गया cos 2t, यानी कि आपके पास ये बच गया क्या, चेक कर लो, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर बचने वाला है माइनस 3 इंटू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू अंडर रूट cos 2t, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट से गया था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस QT, और इसके बेटा में है अंडर रूट cos 2t, है ना, और सबसे बेटा में क्या हो जाएगा वो cos 2t। एलसीएम लोगे सेम कंडीशन, तो क्या है, माइनस 3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos QT, और एलसीएम लेने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, ठीक है, 2t, और ये हमारे पास किससे हो गया डी बाई डी इक्वेशन। लेकिन अभी तक हमारे पास ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें लाना था क्या, डी और डी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए आप गौर से करें, है ना, कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिए, है ना, आगे देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं, ओके, पॉज देखते। अब यहाँ पर हमारे पास dx और dt का वैल्यू इतना आया, है ना, और ये हमारे पास किसका dy बटा dt का वैल्यू इतना आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, वो समीकरण 2/1, है ना, तो जब 2/1 करोगे तो हमारे पास क्या आ गई है, dy बटा dt गुने dt बटा dx, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वो चेक कर लेते हैं, -3 इंटू, है ना, क्या ये साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी इंटू cos 2t, और प्लस हमारे पास है बाबा साइन 2t इंटू cos QT, और यहां पर नीचे आ जाएगा क्या, cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t गुना, तो ये हो जाएगा ऊपर cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, और बटन हमारे पास आ जाएगा छोटू ये 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन QT, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहां से यानी हमारे पास आ गया क्या, dy बटा dx का मान आ गया कितना हुआ, -3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू cos 2t, है ना, प्लस से हमारे पास आया क्या, साइन 2t इंटू cos QT, नीचे हमारे पास क्या है, ये 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी
इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन QT। अब देख लीजिए, आप इसको आप इतना नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ये सरलता मान नहीं है, और जब तक आप इसे पूर्ण रूप से हल नहीं कर दो ना, तब तक आप इसका आंसर नहीं करते। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पर भी यदि आपके पास इनवर्स किसी प्रकार का मैथमेटिक्स सोल्व करते हो और आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात फंक्शन में आती है, कोई फंक्शन में आता है, तो जब तक आप उसे सरलता रूप में नहीं तोड़ते हो ना होगा, तब तक वो आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आती है। तो इसको हल करने के लिए को सबसे पहले सरलता में करना पड़ेगा। तो सरलता में करने के लिए देख लीजिए, ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, कॉस 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 दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट में ज्यादातर क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो ऊपर वाला को तोड़ते हैं कॉस में, नीचे तोड़ते हैं साइन। देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या हुआ, -3 है ना, -3, और ये क्या हो गया हुआ, एक साइन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तीर रह गया क्या हुआ, साइन टी। अब ये तो हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर टी है, अब इंटू कॉस स्क्वायर टी तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये जो कॉस 2t ये टूटेगा कॉस में। अब मैं किसको क्या करूं पता है, अब ये कॉस स्क्वायर कॉस 2t को आप लिख सकते हो, पता है क्या, 2 cos स्क्वायर t -1। अब बहुत प्यार से इस बात को लिख सकते हो। और हमारे पास ये साथ में क्या हो गई, चलो यहाँ से क्या देगा आपको, ये हमको देने वाला है साइन 2 साइन टी इंटू कॉस टी, इंटू गए क्या, कॉस क्यू। अब कहोगे ऐसे कैसे, कुछ नहीं करना, देखो साइन 2t का फॉर्मूला क्या है, साइन 2t का फॉर्मूला था क्या, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, बस ये हो गया 2 साइन टी इंटू कॉस टी। बस नीचे करते हैं, नीचे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या, देखो 3 cos t इंटू क्या, ये साइन स्क्वायर टी। एक cos 2t टूट जाएगा cos साइन में आराम से, क्या टूट देगा, ये देगा हमको पास cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन टी हो गया, और प्लस ये साइन 2t, फिर वही टूटेगा क्या, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और इंटू क्या हो गया, ये साइन QT साथ में, तो साथ में रह जाएगा वो साइन QT। बात क्लियर। अब देखो आराम से देखे तो यहाँ पर कोई कॉमन है, तो यहाँ पर साइन है, कॉस है, कॉस है, नीचे भी वही बात। तो आप क्या करो यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन टी इंटू कॉस टी को कॉमन लेते हैं। तो साइन टी इंटू कॉस टी को कॉमन लोगे तो हमारे पास देखो 3 कॉमन ही आएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, और इंटू आपसे -3 इंटू इस साथ में क्या बच रहा है आपके पास, वो कॉस बाहर निकला, तो कॉस तो बच रहा है ना, एक कॉस बच गया, और आपके पास इंटू में साथ में क्या बच जाएगा, एक हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर टी -1। बात क्लियर। और ये हो जाएगा क्या हुआ, प्लस ये दोनों निकल गया है, तो क्या बचेगा, 2 cos QT। अभी वो गौर से देखिए, मैंने यहां से क्या करा, ये साइन टी और कॉस टी को मैंने कॉमन ले लिया, तो एक तो यहां से कॉस निकल, परंतु एक कॉस बच गया, देखो बच रहा है ना, और यहां से दोनों निकलते क्या बचा, कॉस क्यूब बच गया। बटा की मैं बात करूं तो थोड़ा सा बटा में देख लीजिए, वही बात आ जाएगा, यहां भी वही बात, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन आ जाएगा। यहां पर क्या बचने वाला, देखो 3, यहां से एक साइन निकला, तो एक साइन बच गया यहां पर, और इंटू में क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अच्छे से देखना है ना, और साथ में यहां दोनों निकल गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, वो 2 साइन क्यू टी। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने के देख लीजिए, ये साइन इंटू कॉस, तो इसको से तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये -3 cos टी से भी मैं गुना कर दूं तो ये हो जाएगा -3 दूना के 6, और cos स्क्वायर इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा cos QT। बुझाई बात। और ये माइनस गुने माइनस क्या देगा, प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 3 cos t, और ये हो जाएगा पास क्या, +2 cos QT। चेक कर लो ना, चेक कर लो। नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 sin t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 sin t माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6 sin QT, और प्लस क्या हो गया, 2 sin QT। अब देखते हैं क्रिया करके, तो ये -6 cos QT और +2 cos QT, ये दोनों के बीच क्रिया होगा, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास 4 नेगेटिव बच जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा छोटू, क्या बच जाएगा, चेक करते हैं, -4 cos QT है ना, +3 cos t,
बटा क्या बचने वाला है, ये साइन 3 साइन टी रह जाएगा, तो रह गया 3 साइन टी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्रिया हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4 साइन, ऊपर से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर से जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला है, तो एक बात ध्यान दीजिए, क्या आपके पास ऐसा लग रहा है कोई फॉर्मूला है, तो आपको गौर से देखना, आपके पास याद आ जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, दिमाग में बात चली, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चेक कर लो ना, तो सब बात हो गई, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ पर चिन्ह डिफरेंस, तो हम ऊपर से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस थीटा पर क्या है टी, और माइनस 3 कॉस टी, और नीचे तो दिख ही रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3 टी, माइनस ऊपर यू क्या हो जाएगा कॉस 3 टी, और बटा क्या हो जाएगा साइन 3 टी, दोनों थीटा सेम है, तो कॉस बटा साइन तो हमें क्या देगा कॉट, यानी हो जाएगा माइनस कॉट 3t, यानी इसलिए हम कह सकते हैं डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस कॉस 3t, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। तो ये आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन थी, है ना, लेकिन आप कहीं भी प्रॉब्लम आता तो थोड़ा सा आगे पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, आपका पास प्रॉब्लम, हाँ वैसे ध्यान दो कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है, हम सरल करने के लिए हम इतना ही आंसर क्यों नहीं छोड़े, हम इतना क्यों सोचे, तो मैंने को क्या बताया कि जब तक लगे कि इसका और सॉल्यूशन होगा, जब तक वो सरलतम रूप में ना आ जाए, जब तक वो हमारा ऐसा ना लगे कि लगता है कि हल नहीं, अब बताओ देखो ना, ये आपके पास आ गया कितना आ गया माइनस कॉट 3t, अब इसको क्या सॉल्यूशन करोगे, क्या करोगे, रह गया, तो वही बात होनी चाहिए, लगे कि लगता कि अब इसके उपरांत इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो छोड़ना है, और यहाँ पर छोड़ दोगे तो लगता है यार दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होगी, दुनिया भर की बातें आ रही है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर लूं तो क्या है, x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 और y बराबर a sin t, है ना, तो हमें क्या निकालना, वही डी वाई डी एक्स, तो क्या करोगे सबसे पहले, चूंकि हो जाएगा x बराबर, है ना, चूंकि x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, है ना, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स, एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, है ना, तो यहाँ पर प्राचल कौन है t, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हुआ, चूंकि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो गया, ये dx बटा dt बराबर, है ना, a कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर आ जाएगा, इंटू क्या बचेगा, ये चेक कर लीजिए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, और बटा क्या होगा ये dt, तो हमारे पास a इंटू कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन टी प्लस लॉग का अवकलन, तो आपको पता है लॉग का अवकलन क्या होता है, चेक कर लो, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटा एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बटा tan t बाई 2, और साथ में किसका अवकलन tan का, तो tan का क्या होगा सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू टी बाई 2 का अवकलन क्या होगा 1/2, तो हमारे पास क्या बचेगा, चेक कर लीजिए a इंटू माइनस साइन टी प्लस क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर टी बाई 2 बटा 2 इंटू टेन टी बाई 2, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया हुआ, चेक कर लीजिए, तो dx बटा dt का, और ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन 1, इसको माने इक्वेशन मान लिया, तो इक्वेशन क्या आ गया, क्या आ गया dx dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई 2 बटा क्या आ गया 2 tan, है ना, 2 tan t बाई 2, दूसरा हमारे पास से क्या हुआ बाई बराबर, तो पुनः हम यहाँ पर आ जाते हैं, पुनः हमारे पास बाई हो जाएगा क्या a sin t, हमें क्या लाना है डी बाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले डिफरेंशियल किसका रहता है टी, क्योंकि प्राचल टी है, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी टी बराबर, है ना, ए कांस्टेंट बार डिफरेंशियल ऑफ साइन टी, डिफरेंशियल ऑफ साइन टी अपन हो गया डी टी, तो इसलिए हो जाएगा डी बाई बटा डी टी बराबर ए इंटू कॉस टी, और समीकरण क्या हो गया 2, हमें क्या लाना हुआ डी बाई बटा डी एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा समीकरण, है ना, समीकरण 2/1 करने पर,
तो dy बटा dt गुने क्या होगा dt बटा क्या हो गया dx। ये हमारे पास है क्या हुआ a इंटू कॉस टी, और ये बटा में क्या हमारे पास क्या आ जाएगा ये a इंटू माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई टू बटा 2 tan टी बाई टू। ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस टी बटा माइनस साइन टी और प्लस ये आपके पास हो गया क्या सेक स्क्वायर है ना बउआ, इस सेक स्क्वायर है। तो जब सेक स्क्वायर है तो आप उसे तोड़ सकते हो क्या चको 1 बटा लिख सकते हो क्या 1 बटा लिख सकते हो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर टी बाई टू है ना, और tan टूट के देगा क्या साइन टी बाई टू और बटा कॉस टी बाई टू। आंसर चेक करिए, देखो ए से ए कैंसिल हो गया है ना, तो बच गया क्या हुआ कॉस टी और नीचे हो गया माइनस साइन टी और ये प्लस सेक स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर। तो ऊपर में सेक स्क्वायर तो नीचे हो गया कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर टी बाई टू और 2 ये था ये रखा गया और ये tan टी बाई टू है तो tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, तो ये टूट जाएगा साइन बटा कॉस। ओके टी बाई टू है टी बाई टू है तो एक वो कॉस ही कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा चेक कर लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स बच रही है आपसे कॉस टी बटा ये क्या हो गया माइनस साइन टी है ना, और प्लस हमारे पास क्या बच गया वो चेक करते हैं 1 बटा 2 साइन ये हो जाएगा कॉस टी बाई टू और इंटू साइन टी बाई टू। तो ये कॉस टी बाई टू इंटू साइन, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो हमारे पास हो जाएगा वो क्या ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर हमारे पास हो गया क्या ये कॉस टी और हो जाएगा ये माइनस साइन टी है ना, माइनस साइन टी और हो जाएगा ये प्लस 1 बटा चेक कीजिए तो आपके पास क्या क्या देखो ये आपके पास है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, हमारे पास क्या होगा साइन 2t, तो 2t जहाँ पे क्या हो गया टी बाई टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यानी आपके पास बच गया क्या डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा वो कॉस टी बटा माइनस साइन टी और प्लस 1 बटा साइन टी, 1 बटा साइन टी। तो हमारे पास हो जाएगा क्या डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा एक हो गया कॉस टी और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो माइनस साइन स्क्वायर टी तो नीचे से ऊपर चल जाएगा तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस टी इंटू साइन टी और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी, तो ये दोनों से कैंसिल बच जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन टी बटा कॉस टी और हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉस टी बराबर tan टी, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया tan टी। इस तरह से हमारे पास इसका सरलता मान आ गया डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आ गया वो tan टी और यही मान हमारे पास क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए हमारे पास क्या था चूंकि x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई टू, तो हमने किसके पे टी पे डिफरेंशियल किया है ना, तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, लॉग का 1 बटा tan और tan का सेक स्क्वायर और थीटा टी बाई टू कितना हो गया 1 बाई 2। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन, चाहे तो आप इसको भी सरलता रूप में तोड़ सकते थे है ना, लेकिन मैंने देखा कि चलो इक्वेशन एक आ गया है ना, तो हम इसको रखने के बाद समीकरण एक भाग 2 करने के बाद इसको सोल्व कर दिया। अब सोल्व में क्या मैंने किया देखो ये सेक का है ना, तो सेक कुछ चेंज हो गया कॉस में, तो ऊपर में सेक तो नीचे कॉस स्क्वायर हो गया और tan टूट गया साइन बटा कॉस है ना, तो ये वो कॉस कॉस कैंसिल तो बच गया 2 साइन इंटू कॉस, देखो दिख रहा। तो हमारा किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, तो साइन थीटा फॉर्मूला लगाने के बाद 2 से 2 कट जाए तो साइन टी, तो हमारे पास नीचे साइन ऊपर क्या हो जाएगा कॉस है ना, या यहाँ पर मैंने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेते क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटा क्या हो गया साइन टी और नीचे से ऊपर बस क्रिया हो गया है ना, यानी हमारे पास कितना वैल्यू हो गया डी बाई डी एक्स कितना हो गया tan टी और यही हमारे पास आंसर। ओके नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच दे।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन 9 की बात कर लें तो क्या है, x बराबर a sec थीटा y बराबर b tan। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, आप इसे आराम से सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं ना। देखो आप इसको डिफरेंशियल करो तो आपके पास, मैं इसका मान डेट बताता हूँ, dx बटा dt का मान क्या आएगा, a इंटू, है ना, a इंटू, और सेक का डिफरेंशियल आपके पास क्या होता है, चेक कर लो, तो सेक का डिफरेंशियल होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, है ना। पॉज द वीडियो। देखिए dx और dt हमारे पास क्या आ गया, इसका मान हमारे इसके डिफरेंशियल आ गया a इंटू सेक इंटू tan थीटा। दूसरी बात ये है तो क्या, देखो ये dy बटा dt आपके पास क्या आ जाएगा b इंटू आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा। बात क्लियर। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो सेक से सेक कट जाएगा, तो ये ऊपर ही नीचे होगा ना बुआ, तो b इंटू सेक थीटा, है ना, और बटा हमारे पास क्या आ गया a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। आपको ज्यादा अच्छा तो देखो क्या होगा, b इंटू सेक को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, एक बटा कॉस टूट जाएगा, है ना, बुझाई। और ये आपके पास क्या है इंटू tan क्या टूटेगा, साइन बटा क्या टूटेगा, कॉस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। आपके पास क्या होगा b बटा a और 1 बटा, और ये हमारे पास क्या हो, नीचे लोग तो बच रहेगा, तो 1 बटा साइन हमारे पास क्या है कॉस थीटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, तो कितना, चूंकि x बराबर हमारे पास है a इंटू क्या हुआ कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोल्यूशन कीजिए, आपके पास पूरी क्वेश्चन शुरू हो जाएगी पूरा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, है ना, चेक कर लेते हैं। तो चूंकि होगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, चूंकि प्राचल थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx बटा डी थीटा, मैं फास्ट कर देता हूँ एक ही लाइन में, ये कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का डिफरेंस हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस ए को टूटेगा यू इंटू वी पर टूटेगा, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला जाएगा क्या, यू बाहर तो थीटा बाहर, कॉस का डिफरेंशियल तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस थीटा प्लस कॉस बाहर यानी साइन थीटा बाहर, और थीटा का डिफरेंशियल वन, है ना। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा dx और डी थीटा का मान आ गया a इंटू, है ना, a इंटू हमारे पास क्या आ गया, दोनों कैंसिल, तो a इंटू कितना आ गया थीटा इंटू कॉस थीटा, तो समीकरण कितना हो जाएगा एक। क्लियर। पुनः आपके पास क्या हुआ, y बराबर है आपके पास है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही बात इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ, dx और डी थीटा का एक लाइन देख लो, ये साइन का क्या देगा कॉस थीटा, और ये माइनस इंटू वी पे टूटेगा, फिर माइनस से गुना हो जाएगा, तो थीटा बाहर, कॉस का डिफरेंस क्या हो जाएगा थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, है ना, और हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और थीटा डिफरेंस होगा, यानी आपके पास ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हुआ डी वाई बटा डी थीटा का मान चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, समीकरण कितना दो, क्या लाना था, 2/1 का रहना हुआ, तो 2/1 करोगे तो इतना भाग इतना, तो a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा क्या हमारे पास आ गया a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या बचा tan थीटा, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी कितना आ गया tan थीटा। क्लियर है। तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए खाली आप सरलता में से सॉल्व कीजिए, आपका पूरी का पूरी क्वेश्चन सॉल्व चल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर अंडर रूट a पर पावर साइन इनवर्स x और y बराबर अंडर रूट a पर पावर कॉस इनवर्स x, तो सिद्ध करें dy बटा dx बराबर माइनस y बटा x, माइनस y बटा x सिद्ध करना है। ऐसे गौर से देखिए तो प्राचल के भी है तथा ये एक और देखें तो ये हमारे पास चरखा तंग के भी है, क्योंकि पावर में चरखा से, तो टेंशन नहीं लेना। अब मैंने a पर और x का डिफरेंस बहुत आराम से सिद्ध करके बता दिए थे। इसका डिफरेंस क्या होता है ना, इसका डिफरेंस होगा a पर पावर x इंटू क्या करता है ना लॉग a, और जो पावर है इस पावर को डिफरेंशियल कर दीजिए, तब पावर का कितना हो जाएगा 1, यानी इसका हो जाएगा कितना हुआ a पावर x इंटू लॉग। जैसे कहने का मतलब देखो यदि a स्क्वायर रहता तो क्या होगा a पर पावर x स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा ये लॉग a, है ना, और x स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो गया 2x। क्लियर। जैसे आपके पास हो गया a पर पावर साइन इनवर्स x रह जाए बाय द वे, हां इसको डिफरेंशियल करना तो क्या होगा a पर पावर साइन इनवर्स x इंटू क्या हो जाएगा log a, और साइन इनवर्स का कितना 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से करते चलिए पूरी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, चूंकि x बराबर a पर अंडर रूट a पर पावर साइन इनवर्स x, दोनों का इसका प्राचल कौन है x, चूंकि दोनों फ्रेंड्स x है तो किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा एक बताओ, चाहे तो आप एक लाइन यहां पर और कंफर्म कर सकते हो, अब चाहे तो ये पहले में इसको फेंक सकते हो, देखो ला सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रूट है ना वो, तो रूट को में आ जाएगा स्क्वायर में,
फिर आराम से आप डिफरेंशियल कर, या ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, तो ऐसे यदि मैं ऐसे भी करना चाहता हूँ या पावर को फेक करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो। पावर को यदि फेक दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा ए पर पावर साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करना, करो डिफरेंशियल, क्योंकि एक्स के सापेक्ष यहाँ पर पता चला हमारे पास कौन है एक्स, सॉरी मिस्टेक है क्वेश्चन में, एक्स नहीं होगा, कुछ और वैल्यू दे देंगे, नहीं ये हमारा टी है, चलिए बस रहने दो, ये हमारे पास क्या टी सुधार देते हैं बस, ये क्वेश्चन था, मिस्टेक से हमारे पास टी जगह पर एक्स उतर गया था, अरे नहीं नहीं देखो। अब हमारे पास क्या आ गया हुआ, चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, क्या हुआ ए इंटू साइन इनवर्स टी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है तो मैंने क्या लिखा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या होगा, क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो dt हो जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि इसका प्राचल टी है, गौर करना इस बात पे। तो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑफ ए पर पावर साइन इनवर्स टी अपॉन क्या हो गया dt, तो स्क्वायर पर डिफरेंस भी करेगा तो 2x इंटू डी एक्स बटा डी टी बराबर ये हो गया ए पर पावर साइन इनवर्स टी, अभी जस्ट समझा रहे थे, इंटू क्या हो जाएगा ये लॉग ए, इसका पावर क्या है साइन इनवर्स टी का डिफरेंस हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं बुआ dx बटा dt के वहां गौर से क्या हो जाएगा log a इंटू ए पर पावर साइन इनवर्स टी बटा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर समीकरण क्लियर हो गया। पुनः हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, तो उसी तरह से पहले हमारा रूट को फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा ये बाई स्क्वायर बराबर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। तो जब बाई स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, तो यहां पर डिफरेंशिएट कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा क्या, वो चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी टी, और ये हो जाएगा क्या ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इंटू हो जाएगा लॉग ए, और साथ कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सर याद देते हैं इस वैल्यू को, तो सर याद हो गए तो क्या हमारे पास हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा डी वाई बटा डी टी बराबर, अच्छा से देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस लॉग ए इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और बटा हमारे पास क्या भाग जाएगा ये 2 बाई, बटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बाई, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कितना होगा 7। हमें क्या करना है डी बाई बेटा डी एक्स लाना है, तो क्या करोगे यहाँ पर समीकरण 2/1 करने पर 2/1 करेंगे तो हो जाएगा क्या डी बाई बटा डी टी गुने डी टी बटा डी एक्स, दो वाले हमारे पास है क्या हुआ माइनस लॉग ए, है ना, इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी बटा क्या हो गया 2 बाई गुने, और हमारे पास क्या हो जाएगा चेक कर लो, ये तो निकल गया ना ए पर लॉग ए और एक वाला, तो एक वाला हमारे पास क्या ए आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर वटा, है ना, बटा लॉग ए इंटू ए पर पावर साइन इनवर्स टी, क्या होगा लॉग ए कट जाएगा, साथ में 2 कट जाएगा, ए डी कट जाएगा, बचे क्या हुआ डी वाई बटा डी ए, अच्छा से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए इस बात को, क्या आ गया माइनस और साथ में और कुछ कटने वाला, जी हाँ यहाँ पर क्या था मैं टी स्क्वायर था ना, ये कटने वाला, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया चेक कर लीजिए माइनस ए और साथ में एक्स इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा ये बाई इंटू ए पर पावर साइन इनवर्स टी। लेकिन हमें ये अवेलेबल नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली लाना क्या है, तो हमें चाहिए क्या माइनस बाई बटा ए, यानी बाई का मान ऊपर होना चाहिए, एक्स का मान नीचे होना चाहिए, तो एक्स बोले तो हमारे पास यहां पर एक्स कब आएगा, ये देखो बटा में एक्स कब आएगा,
बेटा में एक्स तभी ना आएगा जब आपको दिखाई देगा अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इस बात को लाने के लिए आप क्या करोगे, जो देख लीजिए, आप इस बात को लाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो डी बाई डी एक्स, अच्छा से देखना हुआ माइनस एक्स इंटू इस, देखो यहां पर बाई चाहिए, तो बाई चाहिए तो इसका मान बाई के फॉर्म में क्या आएगा, तो ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मान आप क्या लिख सकते हो, बाई स्क्वायर लिख सकते हो। देखो 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 ना, बाई स्क्वायर यानी बाई लाने के लिए ए इंटू कॉस इनवर्स का वैल्यू पुट कर दोगे, तो ए पर पावर कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या रखा है, बाई स्क्वायर, तो ये रखा गया बाई स्क्वायर। और नीचे उसी तरह से ए पर पावर साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक से कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो गया, बच गया क्या डी बाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास आ गया माइनस बाई बाई एक्स। इस तरह से हमारे पास एक चैप्टर क्या हो गया खत्म। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और किसी प्रकार का आपके पास प्रोग्राम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।